प्यार करने वाला एक गुनाह नहीं है, एक अपराध नहीं है। ऐसी सज़ा नहीं मिलना चाहिए प्यार करने वाले को। एक हमको न्याय चाहिए। मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचे। गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसे समाज में बहुत तरह का बुराइयाँ निकलती हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अररिया के आरती और छोटू की प्रेम कहानी का किस्सा आपको भी याद होगा। वही प्रेम की कहानी जिसे मीडिया दिखाते दिखाते नहीं थकती थी। हकीकत तो यह था कि आरती अपने शारीरिक हवस की भूख को मिटाने के लिए 2 बजे रात्रि में छोटू को बुलाया था और वो कोई गलत काम कर रही थी, जिसे देखकर उसके परिवार वाले आवेशित होकर छोटू के साथ मारपीट किए होंगे। उसके बाद इस तरह की घटना घटी थी और मैं शुरू से ही इस बात का दावा कर रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण सूत्र भी बहुत कुछ बताए थे और आरती अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का झूठा षड्यंत्र रची। इतना ही नहीं, आरती घड़ियाली आंसू दिखाकर अपने आप को लोकप्रिय बनाई। लेकिन 25 नवंबर को आरती अपने जेठ से शादी कर ली है। जेठ इस बात से मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस छोटू के नाम पर आजीवन विधवा बनकर जीने का दावा करने वाली आरती उसी घर में रहकर छोटू के बड़े भाई से शादी की है। जबकि हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति में ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है जहां कोई अपने जेठ से शादी करता है। बिना छोटू के विधवा की जिंदगी जीने का दावा करने वाली आरती अब मीडिया को दुत्कार रही है। इतना ही नहीं, आरती अब शर्म के मारे गुस्सा भी कर रही है। मीडिया के सामने झल्लाकर भाग रही है और जो मुद्दे का सवाल है, जो जेन्युइन सवाल है, उस सवाल का जवाब नहीं देते हुए अपने आप को मुद्दा बता रही है। आरती खुद कहती है कि मुद्दा मैं हूं, हमारा बात कीजिए। आरती, तुमने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया और हकीकत तो यह है कि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो छोटू के परिवार वालों का कैसे होगी। भले ही आरती उस घर की अब बहू बन गई है, शादी का मैं भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो, लेकिन जो तुम छोटू का विधवा बनकर जिंदगी जीने का झूठा नाटक कर रही थी, लोगों के बीच इस बात से लोकप्रिय हो रही थी, अपनी घड़ियाली आंसू बहा रही थी, वो कहीं ना कहीं प्यार का भूत तुम्हारा उतर गया। 6 जुलाई को यह घटना घटी थी और तुमने 25 नवंबर को शादी कर ली। मात्र जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने में, मात्र 5 महीने में तुम्हारे प्यार का भूत उतर गया। जिस छोटू को न्याय दिलाने के लिए तुम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार थे, आखिर क्या हुआ? वो प्यार का जुनून। कब जाओगी तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? छोटू के आत्मा को शांति मिल गई होगी क्योंकि तुम्हारे शारीरिक हवस की भूख अब मिट रही होगी। और हकीकत भी यही था कि तुम अपने शारीरिक हवस की भूख को मिटाने के लिए छोटू को अपने घर बुलाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई और उस मौत का सरासर जिम्मेदार तुम थी। 100 नहीं बल्कि 110% जिम्मेवारी तुम्हारी थी, बावजूद पुलिस अनुसंधान में तुम्हारा नाम नहीं लाया गया और तुम उस घटना से बचने के लिए इस तरह की साजिश रची थी। वीडियो में तुम इस तरह से दावा कर रही हो कि समाज के दबाव में हमने शादी किया, समाज का यह निर्णय हुआ कि हमारी शादी होगी और वह भी छोटू के भाई मन्नू के साथ। आरती, जिस समय तुम्हारे साथ यह घटना घटी थी उस समय समाज कहां थे? उस समय तुम समाज की बात मानी थी? समाज तुम्हें प्यार करने के लिए कहता है और आज भी कहेगा, लेकिन क्या प्यार अपने भाई से करेंगे? प्यार अपने बाप से करेंगे?
शारीरिक संबंध वाली प्यार अपने बाप और भाई से नहीं करेंगे। लेकिन तुमने छोटू से प्यार किया और छोटू का ननिहाल तुम्हारे ही गांव में था, तो निश्चित तौर पर तुम छोटू की या तो मौसी या फिर बहन लगोगी। और समाज अब तुम्हें उसी गांव में शादी करवा दिया जिस गांव में छोटू के पिता का ससुराल है। लोग भी जानकर हंसेंगे कि जिस गांव में बाप का ससुराल है उसी गांव में बेटा का ससुराल हो गया। यह समाज का कैसा निर्णय है आरती, जरा जवाब देना। मीडिया में तुम काफी सुर्खियों में रही हो, अब तो ब्लॉग बना रही हो, ब्लॉग के माध्यम से भी तुम वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डालना। और हकीकत तो यह है कि तुम छोटू के परिवार वालों को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दोगी। अपने माता पिता को तो बर्बाद किया ही, अपने बहन बहनोई और अपने ननिहाल वालों को तो बर्बाद किया ही, अब तुम्हारा टारगेट छोटू का परिवार है और उसे तुम बर्बाद करोगी। पहले तुम्हें शादी की आवश्यकता थी, शारीरिक हवस की भूख को मिटाने की आवश्यकता थी, ना कि छोटू को न्याय दिलाने की, जैसा कि तुमने यह साबित कर दिया। और हकीकत तो यह है कि सामाजिक दबाव में नहीं बल्कि तुम खुद की मर्जी से यह शादी की हो। और इसका सरासर दोषी छोटू के परिवार वाले भी हैं, क्योंकि जिस छोटू को के नाम पे तुम्हें विधवा बनाकर वो अपने घर में रखना चाह रहे थे, उसके बाद ये फिर कहां से निर्णय आ गया कि वो अपने मन्नू बेटे से तुम्हारी शादी करवा दी, जबकि हकीकत यह भी था कि मन्नू की शादी ठीक हो चुकी थी। वो छोटू के श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान ही उसके ससुर भी उस जगह पे आए थे और वो भी तैयार थे कि मैं मन्नू के साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। लेकिन फिर तुमने पूरी षड्यंत्र रची और इस तरह के कारनामे को किए। वीडियो में पहले तुम ये भी कही थी कि हम दुनिया दिखा देंगे। लोग कहते हैं कि अभी आरती दुनिया नहीं देखी है। अरे दुनिया तुम्हारे कारनामों को देख रही है कि एक लड़की, आरती नाम की लड़की, अपने शारीरिक हवस की भूख को मिटाने के लिए कई परिवार को बर्बाद कर दिया और वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं आज भी ये दावा कर रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम का सरासर दोषी तुम हो। और अब जो तुम्हारा पति बना है मन्नू, शादी के बाद उसके चेहरे की मुस्कान को देखी है, लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान सीमा पर कोई बेहतर कार्य करके आया है। पाकिस्तानी सीमा, भारत की सीमा को पाकिस्तान की तरफ 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ा के आया है। इस तरह से वो कोई काम फतह करके आया है और उसी तरह से उसके चेहरे की मुस्कान नजर आ रही है। काफी खुशी है उसके चेहरे पे। वो अब तुम्हारा पति हो गया। जिंदगी भर तुम विधवा बनकर जीना चाहती थी, उसके चेहरे को देखकर जीना चाहती थी। ये मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारी जो ये है, वो हमेशा तुम उदास रहो। ये मैं नहीं चाहता हूं। तुम्हारे चेहरे पे खुशी आए, तुम्हारी जिंदगी में खुशी आए, ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन समाज को बरगला कर नहीं, अपने घड़ियाली आंसू को दिखाकर नहीं। समाज तुम्हें मदद करता, लेकिन आज समाज तुम्हारे जैसे बेटी को नहीं मांग रहा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।